लौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। अब सब लोग राधे राधे बोलते हुए भगवान की लीलाओं का दर्शन करने चलेंगे सब लोग, लेकिन मुख से राधे राधे जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारे ब्रज में कहावत है जो वृंदावन धाम में आवे और वो राधा नाम नहीं गावे तो उसके जीवन को धिक्कार। जपे जा राधे राधे। सब लोग प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रानी की जय, बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक बार हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान आप लोगों को हमेशा हंसाते रहे। एक बार प्रेम से हंस जाओ। ध्यान से देखिएगा और प्रेम से समझिएगा, और जिनको नहीं दिखे वो मुझसे दोबारा पूछना, लेकिन समझना जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ का मुख्य दर्शन यही है। अगर ये दर्शन समझ में नहीं आया तो नंदगांव आने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि देखो मंदिर आपके यहाँ पे भी बहुत है और हमारे यहाँ पे भी बहुत है। मंदिरों में कहीं भी अंतर नहीं है, भगवान सब जगह एक है। अंतर है, यहाँ से बड़े मंदिर आपके यहाँ पे अंतर है तो केवल इस भूमि का अंतर है, जिसके लिए आप लोग वहां से यहाँ तक आए। ये ध्यान से देखना और प्रेम से समझना, और धूप छांव से मत डरो। इतिहास गवाह है, किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ लेना, जब तक कष्ट नहीं मिलेगा तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर धूप छांव का कष्ट छोड़ दो, आज के बाद में जाके एसी में बैठना है। फिर एक आदमी हिम्मतें ले ले, कोई भी हिम्मतें ले लेना। इधर देखें सब लोग, इधर देखना। गांव के नीचे में देखो, एकदम बाहर में जंगल में दो मंदिर नजर आते हैं, पीले रंग के, एक छोटा एक बड़ा। एक छोटा एक बड़ा। ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इधर है। शंकर जी का स्थान है काशेश्वर महादेव। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान के नंदोत्सव के समय शंकर जी दर्शन के लिए आए थे। तो यशोदा मैया ने शंकर जी को दर्शन नहीं कि आपके ऊपर कातर बिच्छू सांप लटकते हैं, हमारा छोटा सा कन्हैया है, आपके स्वरूप को देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं करा। पहली होती है त्रिया, पहली होती है त्रिया हट। अगर स्त्री कोई जिद पकड़ ले तो पूरी करा के मानती है। तो यशोदा मैया ने जिद पकड़ ली, बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ बैठ जाओगे, मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। जब मैं बूढ़ी आपको देख के डर रही हूँ तो मेरा तो लाला छोटा है, उनको आपको देख के पता नहीं क्या होगा। शंकर भगवान समझ गए, मैया ने जिद पकड़ी है, त्रिया हट है, तो दर्शन नहीं कराएगी। लेकिन मैया आपकी त्रिया हट है तो मैं भी योगी हूँ। दूसरी होती है योगी हट। अगर संत भी कोई जिद पकड़ ले तो वो भी पूरी करा के मान। तो भगवान शंकर वहां जंगल में जाकर धूनी रमाकर बैठ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक लाला के दर्शन नहीं करूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। शंकर जी वहां जंगल में जाकर बैठ गए। तीसरी होती है बाल हट। अगर बच्चा भी कोई जिद पकड़ ले तो वो भी पूरी करा के मानता है। यहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे कि देखते किसकी हट जीतती है आज। मैया ने भी हट पकड़ी, बाबा ने भी पकड़ी, और मेरी भी, कि मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए आया और मैंने उसको दर्शन नहीं कराई। तो यहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे। यशोदा मैया खूब खेल खिलौना दे रही हैं, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए। तो सखियां आई, ब्रजगोपी आई यशोदा मैया के पास। मैया को बोली, मैया क्या हुआ, आज आपका लाला बड़ा रोता है। यशोदा मैया बोली, सखी एक बाबा जी आया था, पता नहीं क्या जादू टोना कर गया, जब से गया है तब से हमारा लाला रोता है। कि काहू योगी की नजर लगी, सखी मेरो 1200 कन्हैया रोवे ही रोवे, आप उस बाबा जी को ढूंढ के लाओ कहीं से। तो ब्रजगोपियां गई, शंकर जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। शंकर जी को बोली, बाबा चल रे योगी नंद भवन में, यशमत माए बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी तो पे राई नोन करवावे, कि आप वहां चलो, जब से आए हो तब से हमारा लाला रोता है, आप उसको चुप करा के आओ। तो शंकर भगवान बोले, सखी मैया को पूछ के आइए, दर्शन करा देगी लाला के। बोले, बाबा दर्शन नहीं कराएगी, आपकी गोदी में दे देगी, बस उसको चुप करा के आओ। तो यहाँ भगवान शंकर आए, यशोदा मैया को बोले, मैया आप एक काम करो, अपने लाला के चरण मेरे सिर पे रख दो, आपका लाला हंसने लग जाएगा।
क्योंकि भगवान शंकर को आशीर्वाद लेना था। तो जैसे ही भगवान के चरण शंकर जी के सिर के ऊपर रखे तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। तो यशोदा मैया बोली, बाबा तुम तो हमारे लाला को खिलाने वाले खिलौना हो, तुम तो यहीं विराजमान रहो, ये फिर रोएगा, मैं फिर तुम्हें कहां से ढूंढ के लाऊं। तो शंकर भगवान बोले, मैया मैं तो हमेशा तेरी नाली में रहता हूं, जब तुम्हें जरूरत हो अंदर डंडा बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तो यशोदा मैया बोली, बाबा तेरो इतनो विकराल स्वरूप, तू नाली में रहे, वो बूढ़ी है, पागल बना रहे हो। नहीं, मैं तो तुमको स्थान देना चाहती हूँ कि रह रहे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो कन्हैया रोवे तब तब दर्शन दीजिए। बाबा तुम यही विराजमान रहो, और जब जब मेरा लाला रोया करे तब तब दर्शन दिया करो। शंकर भगवान बोले, मैया मैं रह तो लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर इन शर्तों को पूरा करोगी तो तुम्हें। बोल क्या? बोल पहली शर्त तो मेरी ये है कि जिस जल से तेरा लाला स्नान करेगा, स्नान के बाद में वही जल मेरे ऊपर आना चाहिए, मैं उसके बाद में कोई और जल ग्रहण करूं। और जिस थाली में तेरा लाला भोजन करेगा, उस थाली का झूठा प्रसाद मेरे लिए आना चाहिए। तो हमारे यहाँ आज भी शंकर जी नीचे गेट पर चौकीदार के रूप में विराजमान है, जिनका नाम है नंदीश्वर महादेव। और जब सुबह 4 बजे ठाकुर जी को अभिषेक होता है, तो अभिषेक के बाद में उसी जल से शंकर जी का अभिषेक होता है। उसके बाद में कोई और गांव की पब्लिक यहाँ जल चढ़ाती है। और दोपहर में जो ठाकुर जी को राजभोग आता है, तो उसी थाली में से झूठा प्रसाद शंकर जी के लिए आता है। और वहां स्वयं शंकर जी की आशा पूर्ण हुई, इसलिए उनका नाम है आशीश्वर महादेव। प्रेम से बोलो आशीश्वर महादेव की जय। वहां से थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट में आओ, जो इधर देखेंगे तो पेड़ों के बीच में एक छोटा सा व्हाइट कलर का मकान सा चमक रहा होगा आपको, धुआं उठ रहा है, उससे पहले देखिए, ये टेर कदम है। टेर माने होता है बुलाना। भगवान कृष्ण ब्रज मंडल में 84 कोस में गाय चराते थे, और रोज शाम को यहीं पर कदम के वृक्ष पर चढ़कर बंशी बजाते थे। सारी गाय वहीं पर इकट्ठी हो जाया करती थी कि कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कारी काजर धौरी धूमर, अब घर को भग दैया। ये सब गायों के नाम हुआ करते थे। तो भगवान बंशी में लेके पुकारते थे, सारी गाय यहीं इकट्ठी हो जाया करती थी। बोले टेर कदम धाम की जय। इधर में देखेंगे सब लोग, जो लोग वहां हैं वहीं से दिख रहा होगा उन्हें, वो गांव के नीचे में देखो जल भरा हुआ दिख रहा होगा, तालाब, ठीक है, व्हाइट मकान के राइट साइड में से सीधे देखिए, ये कृष्ण कुंड है। श्रीमद् भागवत के अंदर इसका वर्णन है कि ये भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था गायों को पानी पिलाने के लिए। हमारे गांव में श्रीमद् भागवत के अनुसार 56 तालाब थे। सबका जल खारी था, सिर्फ उसी का जल मीठा था, क्योंकि कभी भगवान की गौ पानी पिया करती। और आज भी हमारे कन्हैया का चमत्कार है, पूरे गांव में कहीं पे भी बोरिंग करो खारा पानी निकलता है। और आज भी हमारे पूरे गांव के लिए वहीं से वाटर सप्लाई होती है। जो लोग वहां खड़े उन्हें सबूत दिख रहा होगा, वाटर टैंक बना हुआ है वहीं पे, वहां से वाटर सप्लाई होती है। प्रेम से बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। थोड़ा हम लोग उधर नहीं चलेंगे, धूप है तो यहाँ से दिखा रहा हूँ, इधर में देखेंगे एकदम लास्ट में जो पानी भरा हुआ है ना, वहां सामने, वहां पे है उद्धव क्यारी। देख के मेरी तरफ देखो, अब इधर देखो, कोई बात नहीं। वहां है उद्धव क्यारी, उद्धव वन। आप लोगों ने सुना होगा, उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन हमारे यहाँ से उल्टा ज्ञान लेकर गए कि उधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। जिस प्रकार से ढोल की आवाज में डुंडमी की आवाज फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार से गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। यहाँ से उद्धव जी महाराज उल्टा ज्ञान लेकर गए। प्रेम से बोलो उद्धव वन धाम की जय। थोड़ा दर्शन वहां से होगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए, हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के हंसता भगवान के अब इधर में देखिए सब, इसको बंद ही रहने दो, मेरी आवाज। गांव के नीचे में देखो लाल रंग के मंदिर दिखते हैं ना, 4-5 इकट्ठे। इनके नीचे में हमारे नंद गांव का सबसे मुख्य मेन तीर्थ है नंद पावन। माइक इनके नीचे में हमारे नंद गांव का सबसे मुख्य मेन तीर्थ है नंद कुंड पावन सरोवर। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि नंद बाबा भगवान कृष्ण को जब हमारे यहाँ पर लेकर आए थे, तो सबसे पहले यहीं पर आकर के स्नान किया, और अपने पास की 9 लाख गायों में से
2 लाख गाय एक पर आकर यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों को दान करी। आपने एक श्रीमद् भागवतम में प्रसंग सुना होगा, एक बार नंद बाबा भगवान को बोलते, लाला हमको प्रयागराज स्नान करने के लिए जाना है। तो केवल वृंदावन तक ही पहुंच पाते हैं। जब वहां रात्रि काल हो जाता है तो वहां देखते हैं कि उस पे एक काला घोड़ा, उस पे काला पुरुष जिसका काला ही पूरा श्रृंगार है। बहुत लंबा प्रसंग है। वहां की ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज यहाँ स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए फिर वृंदावन से आगे नंद बाबा गए ही नहीं, बोले प्रयागराज यहाँ आ रहा है तो मैं वहां जाके क्या करूंगा। प्रेम से बोलो पावन सरोवर धाम की। गांव बाहर देखो, एकदम लास्ट में वो ग्रीन कलर का, येलो कलर का मकान दिख रहा है एकदम लास्ट में। अगर गौर से देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में जल भरा हुआ दिख रहा होगा, तालाब, पानी। वहां मोती कुंड है। मोती समझते हैं? पल पल। बरसाना से भगवान कृष्ण की सगाई में 2 मोतियों की माला आई थी। पहले ऐसा होता था, नाई और पुरोहित ब्राह्मण जो रिश्ता तय कर देते थे वही रिश्ता हो जाता था, और उनको जितना लड़की वाले देते थे उससे डबल करके लड़के वाले को देना पड़ता था। तो वृषभान बाबा जो थे वो राजा थे, और नंद बाबा जो थे वो ग्वारिया थे। नंद बाबा के पास में मोती नहीं था। भगवान कृष्ण ने उन मोतियों को जाके वहां बो दिया, उनके ऊपर हल चला दिया। जब यहां से वापस भिजवाने का समय आया तो नंद बाबा बोले, लाला वो माला कहां है? भगवान बोले, बाबा मैंने तो उनको बो दिया। नंद बाबा बोले, अरे बाबरे, मोतियों की खेती नहीं होती है, मोती तो समुद्र से निकलता है। भगवान बोले, नहीं बाबा चलो मैं तुमको दिखाता हूं। यहाँ नंद बाबा को लेकर गए तो यहाँ से बैलगाड़ी भर भर के बरसाना के लिए मोती भिजवाए। हमारे यहाँ आज भी उस जल में मोती पाया जाता है। प्रेम से बोलो मोती कुंड धाम की। वो थोड़ा दूरी पे देखो 5-7 सफेद सफेद रंग के मंदिर दिखते हैं एकदम लास्ट में। वो शनिदेव का स्थान है, कोकिलावन धाम। हमारे यहाँ भगवान के नंदोत्सव के समय जब सभी देवी देवता दर्शन के लिए आए तो शनिदेव भी आने लगे, लेकिन यहाँ पर श्राप लगा हुआ था कि कोई भी बुरी दृष्टि का मनुष्य हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने देखा कि यहाँ जब नहीं आ सकते तो शनिदेव यहाँ आने लगे, तो भगवान कृष्ण ने शनिदेव को वही सावधान किया कि आप वहीं रुको, मैं आपको वहीं पे आकर के दर्शन दूंगा। तो भगवान ने शनिदेव को वहां जाके कोयल बन के दर्शन दिए, इसलिए उस स्थान का नाम है कोकिलावन धाम। प्रेम से बोलो कोकिलावन धाम की जय। वो सामने देखो गांव दिखता है एकदम लास्ट में, वो यशोदा मैया का मायका है, मेहराना गांव। यशोदा मैया जो थी वो मेहराने गांव की थी, इसलिए नंद बाबा उनको मेहर कह के बुलाते थे। प्रेम से बोलो मेहराना धाम की जय। हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी में हाउ वन है। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने छोटे बच्चे को डराते हैं, बेटे बाहर नहीं जाना, तुमको बाबा पकड़ ले जाएगा। यहाँ यशोदा मैया कृष्ण बलराम को डराती थी, कन्हैया दूर खेलने नहीं जाना, नहीं तुमको हौआ खा जाएगा। हमारे यहाँ कंस ने हाउ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस भेजे थे, दोनों गांव की सीमा के बाहर पत्थर बन गए। वो यहाँ पत्थर क्यों बने और नंदगांव आने का क्या महात्म्य है? नंदगांव में भगवान कृष्ण कितने दिन के आए और कितने दिन तक रहे? 2 मिनट सब लोग इधर मुंह करो, हाथ जोड़ो और 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे बैठ के थोड़ी यहाँ की महिमा सुनो, थोड़ा रज लगाओ, थोड़ा पीछे होके बैठ जाए सब। ये दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा पूर्ण। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। बाबा की जय। आवाज कम कर ले थोड़ी सी माइक की। यहाँ आने का क्या महात्म्य है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, ध्यान से सुनना, जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चलेगा। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर,
रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहां नंद गांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे हैं। यहां पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहां तपस्या की थी और हमारे यहां श्राप दिया हुआ था कि यहां कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाए। तो यहां जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहां रहे और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास उस समय जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों को दक्षिणा के रूप में दान करी।